हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 6 लेसन 7। लेसन का नाम है द रेस। इस लेसन को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक लेसन को डिटेल में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रश्न का आंसर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अब हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं और किस प्रश्न का आंसर क्या है। इसका पहला प्रश्न है मल्टीप्लाई चॉइस टाइप क्वेश्चन, यानी ये मल्टीप्लाई चॉइस टाइप क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है विच डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, यानी विद्यालय में कौन से दिन की शुरुआत होने जा रही थी, कौन सा दिन मनाने वाले थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एनुअल स्पोर्ट्स डे, ये इस प्रकार से, यानी बी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हु गिव्स द सिग्नल टू बिगिन द रेस, यानी रेस शुरू करने का सिग्नल किसके द्वारा दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा गेम्स टीचर, यानी गेम्स टीचर के द्वारा सिग्नल दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन मीना विंस द रेस द हेड मिस्ट्रेस ब्लैंक हर। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेट, यानी इस प्रकार से कॉन्ग्रेचुलेट्स, उसको उसने बधाई दी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी ये एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग, इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं। तो इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगी स्ट्रेंथ। इसमें बी वाला ऑप्शन राइट है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में आगे एस लिखना उसने छोड़ दिया है, यानी इसमें मिसप्रिंट हो गई है। तो इसके आगे एस आएगा और ये इसका करेक्ट नाउन होगा STRENGTH। तो इस प्रकार से हम बी ऑप्शन को राइट कर देंगे, लेकिन उससे पहले एस लगा देंगे क्योंकि उसमें मिसप्रिंट हो गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच वर्ड बेस्ट मैचेज द पिक्चर, यानी ये जो पिक्चर दी गई है, ये पिक्चर किसको सबसे ज़्यादा मैच करती है, यानी क्या किसकी इमेज है। तो हम आंसर लिख देंगे डी ट्रॉफ़ी, यानी ये एक ट्रॉफ़ी है। इस प्रकार से हमारे मल्टीप्लाई चॉइस टाइप क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं। चूज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये एक बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में से सही शब्द का चुनाव करते हुए हमें गैप फिलिंग करना है। अब हम देखते हैं कि किस प्रश्न के गैप में क्या आएगा। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न हैं। पहला है माला इज अ, तो यहाँ लिख देंगे स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट गर्ल, तो इस प्रकार से यहाँ स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन, यहाँ आ जाएगा 200 मीटर रेस, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्पोर्ट्स ग्राउंड वाज अ बिट, तो इसमें आ जाएगा स्लिपरी। अगला है माला सेज दैट सी, और इसके बाद यहाँ लिख देंगे वांट्स, इस प्रकार से ये वांट्स लिख देंगे टू बी अ डॉक्टर। और इसके बाद है एज कार बार, यानी ये जो अगला प्रश्न है लास्ट वाला एज कार बार, यानी जैसे कार उसके बाद अनुपात लगा के उसने बार लिखा है, यानी ये इसका सिमिलर वर्ड है, ये इसका राइमिंग वर्ड है। तो उसी प्रकार से पेस का राइमिंग वर्ड हो जाएगा चांस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चांस। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके भर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है विच रेस इज अबाउट टू स्टार्ट इन द स्कूल, स्कूल में कौन सी रेस शुरू होने वाली थी। तो आंसर हो जाएगा द 200 मीटर रेस इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी 200 मीटर की रेस लगभग शुरू होने वाली थी। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हाउ मैनी गर्ल्स टुक पार्ट इन द रेस, यानी रेस में कितने लड़कियों के द्वारा भाग लिया गया था।
और इसका आंसर हम लिख देंगे 6 गर्ल्स टुक पार्ट इन द रेस, यानी रेस में 6 लड़कियों के द्वारा भाग लिया गया था। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी व्हाट फाइनली लीड्स टू सक्सेस, यानी कहानी के आधार पर सफलता अंतिम रूप से किसको मिलती है, यानी किस कारण से सफलता मिलती है, ऐसा पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस फाइनली लीड्स टू सक्सेस, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आत्मविश्वास है उसी के कारण सफलता मिलती है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस हमें लिखना है। सेंटेंस है रामा सेज आई वांट टू बी अ टीचर, यानी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में होने के कारण से रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब जिस टेंस में ये अभी लिखी गई है उसी टेंस में हमें लिखना है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा रामा टेल्स दैट ही वांट्स टू बी अ टीचर, यानी इसके सर्वनाम हमने बदल दिए हैं, कनेक्टिव्स दैट का प्रयोग कर दिया है और टेंस में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसका करेक्ट टेंस हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं क्या प्रश्न है। राइट द नेम्स ऑफ 6 गर्ल्स, यानी उन 6 लड़कियों के नाम हमें लिखना है हु टुक पार्ट इन द रेस, जिन लड़कियों के द्वारा रेस में भाग लिया गया था, यानी जो रेस में शामिल हुई थी। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 6 गर्ल्स नेम्स आर एज, यानी उन 6 लड़कियों के नाम इस प्रकार से है मीना, शोभा, रानी, लता, नीरजा और माला। इस प्रकार से इन 6 लड़कियों के द्वारा रेस में भाग लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है हु टोल्ड मीना, मीना से किसने कहा दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग द रेस, कि उसका रेस में जीतने का कोई चांस नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा द अदर गर्ल्स टोल्ड हर, यानी अन्य लड़कियों के द्वारा उससे कहा गया था दैट शी हैड नो चांस ऑफ विनिंग, कि उसके जीतने का कोई चांस नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है विच गेम्स वुड यू लाइक टू प्ले एंड वाई, यानी आप कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो और क्यों खेलना पसंद करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट बिकॉज इट इज़ माई फेवरेट गेम, यानी मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट गेम भी है। आप ये भी लिख सकते हो इट इज़ ट्रेंडिंग गेम, क्योंकि ये ट्रेंडिंग गेम है। तो ये इस प्रकार से कोई भी कारण इसमें आप दे सकते हो। किसी दूसरे खेल का नाम भी आप लिख सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल, यानी 2 वर्ड दिए गए हैं, एक कॉन्फिडेंट है और एक ब्यूटीफुल है। इन दोनों वर्ड्स की नाउन फॉर्म हमें लिखना है। तो इनकी नाउन फॉर्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंट की नाउन फॉर्म हो जाएगी कॉन्फिडेंस और ब्यूटीफुल की नाउन फॉर्म हो जाएगी ब्यूटी। तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहा गया है राइट अ लेटर टू कॉन्ग्रेचुलेट योर फ्रेंड, यानी तुम्हारे एक मित्र को तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना है, बधाई देना है फॉर गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, यानी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए। यू आर अतुल और अनीता, यानी तुम्हारा नाम या तो अतुल है या अनीता है और तुम्हारे मित्र को फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने के लिए, पहली पोजीशन प्राप्त करने के लिए उसे बधाई देना चाहते हो। तो एक पत्र लिखना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इस प्रकार से हम पत्र लिख सकते हैं। पहला, सबसे पहले हमें एड्रेस देना होता है लेटर में। तो हम यहाँ पर एड्रेस दे देंगे सरदार रोड, अंबिकापुर, इस प्रकार से, और नीचे तारीख लगा देंगे, यहाँ पर डेट लगा देंगे। ये लेटर का एक भाग है जो कि अनिवार्य है, ये हमने कर दिया। और इसके बाद हम लिखेंगे उसका मेन पार्ट। इसमें हम लिख सकते हैं डियर सुरेश, यानी हमें हमारे मित्र का नाम लिखना है और इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ। डियर सुरेश, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 5। फिर फुल स्टॉप है। आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू
ऑन योर ग्रांड सक्सेस, यानी मैं तुम्हारी ग्रांड सक्सेस के ऊपर, जो सफलता है उसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ। योर सक्सेस इज़ हाईली इंस्पायरिंग टू मी, यानी तुम्हारी जो सफलता है उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। आई होप यू मेंटेन द पोजीशन, और मेरी ऐसा मानना है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम इसी प्रकार की पोजीशन को बनाए रखोगे, यानी मेंटेन करोगे। कहने का मतलब है कि आगे भी तुम इसी प्रकार की पोजीशन पे रहोगे, यानी इसी प्रकार से फर्स्ट डिवीज़न तुम हमेशा प्राप्त करते रहोगे। अब आते हैं नीचे जो अपना एड्रेस देना होता है, तो उसमें हम लिखेंगे योर लविंगली, नाम अतुल। यहाँ पर अपन अतुल भी लिख सकते हैं, और उसने एक नाम और भी दिया था अनीता, तो वो नाम भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक पैराग्राफ दिया गया है और कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और कुछ नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। तो हम इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं कि पैराग्राफ में क्या बताया गया है। देखते हैं कौन सा प्रश्न हमसे पूछा गया है। द गेम्स टीचर गिव्स द सिग्नल, यानी जो उनका गेम टीचर था उसके द्वारा सिग्नल दिया गया। एंड द रेस बिगिंस, और इस प्रकार से रेस शुरू हो जाती है। 5 गर्ल्स आर अहेड, 5 लड़कियां आगे थी। बट मीना इज लास्ट, किंतु मीना सबसे पीछे थी। शोभा इज ट्राइंग टू रन, शोभा दौड़ने की कोशिश कर रही थी वेरी फास्ट, यानी बहुत तेज़ी से शोभा दौड़ने की कोशिश कर रही थी। बट सी सडनली लॉसेज हर बैलेंस, किंतु अचानक वो अपना बैलेंस खो देती है। एंड फॉल्स डाउन, और उसके बाद वो गिर जाती है। उसके बाद आगे अगला सेंटेंस है सी इज आउट ऑफ द रेस, और इस प्रकार से वो रेस से बाहर हो जाती है। नाउ रानी इज लीडिंग, अब रानी सबसे आगे थी। सी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत प्रसन्न थी। सी लिव्स बिहाइंड ऑल द अदर गर्ल्स, उसने सारी लड़कियों को पीछे छोड़ दिया था। बट इन जॉय, किंतु उसके आनंद की वजह से सी स्लोज डाउन, यानी वो ज़्यादा खुश हो रही थी, इस कारण से वह पीछे रह जाती है। मीनवाइल, इसी बीच में अदर गर्ल्स, जो अन्य लड़कियां थी, ट्राई टू टेक द लीड, यानी अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। नाउ रानी इज वे बिहाइंड, अब यहाँ पर पढ़ेंगे नाउ रानी इज वे बिहाइंड, और अब जो है रानी आगे निकल चुकी थी। तो इस प्रकार से एक छोटा सा पैराग्राफ उसके द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है वेयर इज मीना इन द बिगनिंग ऑफ द रेस, यानी बिगनिंग ऑफ द रेस, रेस जब शुरू हुई थी, रेस की शुरुआत में मीना कहाँ पर थी। तो इसका आंसर हम दे देंगे मीना इज लास्ट इन द बिगनिंग ऑफ द रेस, यानी रेस की शुरुआत में मीना सबसे लास्ट में थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है व्हाट हैपन्स विद शोभा, शोभा के साथ क्या हुआ। तो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें देखा है कि शोभा अपना बैलेंस खो देती है और गिर जाती है। तो ये इसका आंसर है सी सडनली लॉसेज हर बैलेंस, वह अचानक अपना बैलेंस खो देती है। एंड फॉल्स डाउन, और उसके बाद गिर जाती है। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज वेरी हैप्पी नाउ, यानी सबसे ज़्यादा खुश कौन था। तो अपन ने देखा कि रानी इज वेरी हैप्पी नाउ, यानी सबसे लास्ट में रानी जो है विजेता हो जाती है, और इस कारण से वो खुश थी। द अपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ, यानी एक वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, ये एक वर्ड है। इस वर्ड का अपोजिट वर्ड क्या हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो हम आंसर लिख देंगे बिहाइंड, यानी इसका अपोजिट वर्ड होता है बिहाइंड। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड जॉयफुल इज, यानी जॉयफुल जो वर्ड है उसका सिनोनिम क्या होगा। सिनोनिम बोलते हैं समानार्थी वर्ड को, यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो जॉयफुल यानी होता है आनंद, और इसका आंसर हो जाएगा
चेयरफुल। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा और अब हमारा ये लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। धन्यवाद।